वेलकम टू द एक्सपायरी एनालिसिस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं निफ्टी 50 का एनालिसिस और जानेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जिनको मार्केट यूज कर सकता है, और बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉसिबल मूव के बारे में। फर्दर आपको मार्केट यहाँ से किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है, कल का एक्सपायरी क्या आपको दिखा सकता है, मार्केट में सेंटीमेंट बुलिश होगा या बियरिश होगा, इन सब के बारे में एक एक करके जानेंगे, बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में समझेंगे। मेरा जो भी एनालिसिस होता है वो प्योर प्राइस एक्शन और मार्केट स्ट्रक्चर के बेसिस पे होता है। अगर आप पहले से फॉलो करते आ रहे हो तो आपको पता होगा मैं किसी भी एनालिसिस में किसी तरह का कोई इंडिकेटर्स का यूज नहीं करता हूं। जैसा मार्केट का स्ट्रक्चर होता है, जो प्राइस एक्शन फॉलो कर रहा होता है, जो कैंडल का पैटर्न्स होता है, मैं उसी को एनालाइज करता हूं और अपना एनालिसिस देता हूं। ठीक है, बढ़ते हैं अपने एनालिसिस के ऊपर। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको मेरे चैनल पे निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, गोल्ड और बिटकॉइन का डेली एनालिसिस देखने को मिलता है। और एक छोटा सा मैं डिस्क्लेमर दे दूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, तो आप जो भी ट्रेड प्लान करना वो अपने रिस्क रिवॉर्ड को ध्यान में रखते हुए करना, रिस्क रिवॉर्ड को प्रॉपरली मैनेज करके ही करना। बढ़ते हैं अपने एनालिसिस के ऊपर। पुराने व्यूअर्स को तो पता है मेरा लेवल ऑफ एक्यूरेसी, मेरा जो इंपॉर्टेंट की लेवल्स है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, लेकिन जो नए व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं एक छोटा सा बस अपने प्रीवियस एनालिसिस का बोले तो पार्ट मैं दिखाऊंगा कि मैंने जो प्रीवियस एनालिसिस किया हुआ था उस पे मार्केट कैसे मूव किया, कैसे अपने लेवल्स को यूज किया। ध्यान से देखो, कल जो मैंने एनालिसिस किया हुआ था आज के मार्केट के लिए, उसमें ये था, डाउन साइड में मैंने ये इंपॉर्टेंट की लेवल ड्रॉ किया हुआ था। ठीक है, इस पे मैंने बोला था कि अगर मार्केट इस पे टैप करके अगर कोई रिजेक्शन कैंडल देता है तो यहां से कंटिन्यू मार्केट आपको अपसाइड की तरफ में मूव करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, सिंपल है। अगर मार्केट यहां से बीच से कहीं से अगर रिवर्स हो जाता तो मैं अपने एनालिसिस को मान सकता था कि रिजेक्शन लेने के बाद यहां से रिवर्स हो गया, तो हो सकता है कि अपने एनालिसिस में कोई मिस्टेक हुआ हो। लेकिन ध्यान से देखोगे, अपने लेवल पे बिल्कुल मार्केट टैप करता है, रिजेक्शन देता है और रिजेक्शन के बाद कंटिन्यू अपसाइड की तरफ में मार्केट मूव करता है। और भले ही अपसाइड के लेवल को टैप नहीं किया हो, लेकिन अभी भी अपसाइड का जो लेवल है वो उतना ही इंपॉर्टेंट है। और अपसाइड की तरफ में मार्केट का अभी भी जो एरिया है वो ओपन है बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। आगे जब मार्केट इस पे अप्रोच करेगा तो आपको समझ में आएगा कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, सिंपल देखो, मार्केट यहाँ पे क्या करता है, डाउन साइड में देखो, मैंने कंसीडर कर रखा था यहाँ पे जो एक गैप था ना, इस गैप को, ठीक है, इस गैप को मार्केट फिल करेगा, फिल करके अगर रिजेक्शन देता है तो आपको अपसाइड की तरफ में मूव करता हुआ नजर आएगा। मार्केट ने देखो सिंपल किया गया है, मैं समझाता हूँ। देखो, ये जो गैप था इसको तो फिल किया ही मार्केट ने। ठीक है, अब देखो, ये जो कैंडल था ना, इन्वर्टेड हैमर कैंडल, मार्केट ने इसके हाई को कंसीडर नहीं करके जो प्रीवियस जो क्लोजिंग कैंडल था, ठीक है, उसके हाई को मार्केट ने सिंपल कंसीडर किया। देखो कितना एग्जैक्ट, कितना एक्यूरेटली मार्केट ने उसको फॉलो किया है। ठीक है, मैंने इस गैप को कंसीडर किया था, ठीक है, ये जो हैमर और ये जो रेड कैंडल के बीच का गैप था, लेकिन मार्केट ने क्या किया कि बस थोड़ा सा डाउन जाके अपना जो प्रीवियस क्लोजिंग था उसको कंसीडर करके मार्केट अपसाइड गया है। ठीक है, बस ये छोटा सा मेरा मिस्टेक था, मैं इसको मानता हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे, मैं हमेशा बोलता हूँ कि ओपनिंग और क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन मैंने उसको ध्यान नहीं दिया। ठीक है, उसको मैं कंसीडर, उसको मेरे को कंसीडर करना चाहिए था, जो कि मैंने नहीं किया। ठीक है, देखो, एक पॉइंट पे देखा जाए तो मैं गलत इसलिए नहीं था क्योंकि यहाँ पे गैप इतना ही छोटा, ठीक है, बड़ा गैप नहीं था कोई। लेकिन मार्केट ने अपने प्रीवियस क्लोजिंग को, ठीक है, प्रीवियस डे क्लोजिंग भी नहीं बोलेंगे उसको, प्रीवियस डे हाई को टैप किया। बस देखो ध्यान से, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, ये जो कैंडल है इसका टॉप जो है वो प्रीवियस डे हाई था, बस उसको यूज किया है मार्केट, सिंपल, और कुछ नहीं है। ठीक है, सिंपल हो गया, यहाँ पे समझ में आ गया आपको। बाकी अदर कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं हुआ। अगर डाउन के लिए मार्केट अप्रोच कर जाता है, यहाँ से सिंगल कैंडल ब्रेक डाउन देता, तो हम कंसीडर करते ये जो अपना कंडीशन था ये फिर फॉलो होता हुआ नजर आया आता। लेकिन मार्केट इस पे टैप करके रिजेक्शन दिया, तो ये जो कंडीशन था ये मार्केट में अप्लाई हुआ और मार्केट कंटिन्यू अपसाइड की तरफ में मूव करता हुआ नजर आया। उसके अलावा मार्केट इस रेंज में नहीं गया तो ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगा, इस रेंज में नहीं गया तो ये नहीं अप्लाई होगा। ये जो डाउन साइड का था टैप करके इस लेवल पे टैप ही नहीं किया, इसलिए ये सारे जो कंडीशंस है ये अप्लाई नहीं होंगे। देखो मेरा सिंपल होता है, मेरा दोनों
तरफ का मैं न्यूट्रल होकर एनालिसिस करता हूँ मार्केट का। जिस डायरेक्शन में मार्केट मूव करे, अपने कंडीशंस को फुलफिल करे, उस तरफ हम सिंपल मार्केट में अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, सिंपल है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एनालिसिस का, यानी कि कल जो एक्सपायरी है उसके एनालिसिस का। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि ये जो लेवल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, अब हम सिंपल क्या करेंगे कि इसको ऐसे कुछ मार्क करेंगे, इसके लो को परफेक्टली इसमें। ठीक है, ये हो गया। और देखो ये जो रेड कैंडल है सिंपल इसका लो, और ये जो हैमर कैंडल है इसका लो, ये एज इट इज रहेगा। और ये अपने पास हमेशा एक इंपॉर्टेंट की लेवल की तरह ही वर्क करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, समझना इस चीज को। अब देखो ये जितने भी इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं वो एज इट इज है मार्केट में, और नया कोई हमें इंपॉर्टेंट की लेवल देखने को नहीं मिला है अभी तक फिलहाल के लिए। हम यहाँ पे सिंपल एक सेफ्टी लाइन का बस यूज करेंगे। वो सेफ्टी लाइन ये होगा कि ये जो टॉप है मार्केट का, ठीक है ध्यान से देखो, ये जो टॉप है मार्केट का इसको हम कंसीडर करके चलेंगे फिलहाल के लिए। ठीक है, क्यों कंसीडर करेंगे, अभी आगे आने वाले कंडीशंस पे मैं आपको एक एक करके डिस्कस करूंगा। क्यों कंसीडर करेंगे, कैसे उसको मार्क करेंगे, कैसे यूज करना है, क्या करना है, इसके ऊपर मैं बताऊंगा। देखो अगर कल मार्केट ओपन होता है और ओपन होने के बाद सबसे पहला कंडीशन मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। इसके ऊपर अगर ओपन हो जाता है, ठीक है, इस रेंज के बीच में, ठीक है, और इस रेंज के बीच में ओपन होने के बाद इस लेवल को टैप करके अगर यहाँ से रिजेक्शन देता है, तो फिर मार्केट आपको डाउन साइड की तरफ में अप्रोच करता हुआ यहां से नजर आ सकता है। ठीक है, सिंपल है। पहला कंडीशन समझ गए। अगर मार्केट यहाँ पे डाउन साइड के लिए आता है, मान लेते हैं कि अपसाइड नहीं जाता है, इन केस मार्केट नहीं गया अपसाइड, मार्केट को मन नहीं है ऊपर जाने का, मार्केट अगर कंटिन्यू डाउन साइड के लिए अप्रोच करता है तो हमें वेट करना होगा इस लेवल के ब्रीच होने का। ठीक है, सिंपल है। ये लेवल का जब ब्रेकडाउन होगा तो ही हम मार्केट को डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देखेंगे, और मार्केट यहां से डाउन साइड की तरफ मूव दे सकता है। ठीक है, ये रहा अपना दूसरा कंडीशन। ठीक है, देखो लेवल्स में कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुआ है। मैं कैसे इंपॉर्टेंट की लेवल को ड्रॉ किया हूं और कैसे करता हूं, ये जानने के लिए आप प्रीवियस जो मेरा एनालिसिस वीडियो है उसको आप एक बार चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं फिर से समझाने जाऊंगा तो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा, और जो रेगुलर एनालिसिस देखते हैं उन्हें पता है मैं कैसे ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, अब देखो ये रहा दो कंडीशन अपने सामने सिंपल। जब तक ये जो है ना, ये जो लो मार्केट ने लगाया है यहाँ पे, ये लो ब्रेकडाउन नहीं होता फुल बॉडी कैंडल के साथ, यानी कि एक बड़ा साइज का कैंडल अगर इसका लो ब्रेक करता है तो ही हम मार्केट को डाउन साइड की तरफ में अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। अदरवाइज हम मार्केट को सिंपल है कि इस रेंज में रहेगा तो इग्नोर करेंगे। ठीक है, ये जो आपको ब्लैक लाइन नजर आ रहा है और ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल नजर आ रहा है, इसके बीच में अगर मार्केट रहता है तो हम सिंपल मार्केट को इग्नोर करेंगे। ठीक है, पहला बात। दूसरा बात कि मार्केट अगर अपसाइड में इसको टैप करके अगर रिजेक्शन देता है तो हम मार्केट को डाउन साइड की तरफ में अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। थर्ड कंडीशन, मार्केट अगर इसके नीचे आता है, सिंगल कैंडल क्लोजिंग देता है डाउन साइड में, बड़ा सा अगर फुल बॉडी कैंडल क्लोजिंग देता है, तो हम मार्केट को कंटिन्यू डाउन साइड की तरफ में मूव करता हुआ देख सकते हैं। ठीक है, सिंपल है, यहां तक क्लियर है। अब क्या है, एक और कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो मार्केट अगर इस ये जो रेंज है ना, ये जो अपसाइड का जो इंपॉर्टेंट की लेवल है जो कि मैंने सेलिंग एरिया मार्क कर रखा है, अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देता है, अगर सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है, तो हमें देखो अगर हमने मार्केट में अपसाइड के लिए कोई पोजीशन क्रिएट किया है तो हमें सिंपल वेट करना होगा कि देखो ये जो पूरा जो एरिया है ना, मैं आपको क्लियरली बताता हूँ ये चीज समझना। ठीक है, ये जो पूरा जो एरिया है, ये इतना एरिया जो आपको नजर आ रहा है ना, ये पूरा का पूरा सेलिंग एरिया है। ठीक है, जब तक मार्केट इसको क्रॉस नहीं करता है तब तक हम अपसाइड के लिए अपने पोजीशंस को क्रिएट नहीं कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे मार्केट किसी भी लेवल को यूज करके रिजेक्शन लेके डाउन साइड की तरफ में मूव कर सकता है। इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्शियस होके आपको डिसीजन लेना है मार्केट में। ठीक है, मार्केट जब इसके ऊपर सिंगल कैंडल क्लोजिंग देगा, ठीक है, यानी कि मोमेंटम कैंडल के साथ अगर क्लोजिंग देता है इसके ऊपर, तो ही हम फर्दर मार्केट को अपसाइड की तरफ में मूव करता हुआ देख सकते हैं। ठीक है, और अगर मार्केट इसके हाई को ब्रेक करता है तो फिर अपने पास ये जो अपसाइड का लेवल है वो इंपॉर्टेंट लेवल होगा। ठीक है, सिंपल है। इसका जो टॉप है इसको अगर देखो बहुत तेजी, अगर मार्केट में बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिलता है, वैसे कि
चांस कम है कि इसके ऊपर ब्रेक कर जाए, लेकिन फिर भी हमारा काम है न्यूट्रल होकर मार्केट को एनालाइज करना। मार्केट जिधर भी जाए, जैसे कंडीशन को फुलफिल करे, वैसे हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। तो अगर मार्केट इसके हाई को अगर ब्रेक करता है ना, ठीक है, ध्यान से समझना, तो आपको फिर मार्केट इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है, जो कि हाई है इसका इस लेवल पे। ठीक है, सिंपल हो गया। अब देखो, अब यहाँ से क्या कंडीशन एक और क्या क्रिएट होता है। देखो ये सारे कंडीशंस इजीली आपको समझ में आ गया। देखो ये जो है ना, ये सेलिंग एरिया है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, सिंगल कैंडल यहाँ पे मार्केट हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके फिर ब्रेकआउट दे। ठीक है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि ये सेलिंग एरिया है, यहाँ से सेलिंग में जाने का कोशिश करेगा मार्केट। ठीक है, अगर मार्केट को थोड़ा भी मौका मिला तो इस एरिया से, ये जो मैंने लेवल ड्रॉ किया है ये एरिया और इसके थोड़ा सा अबव, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे बायर्स को ट्रैप करके मार्केट कोशिश कर सकता है सेलिंग में जाने का। ठीक है, तो ये एरिया काफी इंपॉर्टेंट होगा, काफी सेंसिटिव एरिया है, इस चीज को आप समझना। सिंपल हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। बाकी मैंने डाउन साइड का बताया आपको कि इसके नीचे जाएगा तो डाउन साइड में अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। अब देखो, कल अगर मार्केट इन केस गैप अप हो जाता है, काफी अच्छा खासा गैप अप अगर हो जाता है मार्केट में, और ये जो सेलिंग एरिया है इस रेंज में अगर ओपन होता है, ठीक है, सेलिंग एरिया में अपने ओपन होता है, तो हमें क्या वेट करना होगा, सिंपल, ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है ना, इसके नीचे आने का वेट करना होगा मार्केट का। ठीक है, अगर ये जो एरिया में ओपन होता है मार्केट, ठीक है, इस एरिया में, यानी कि काफी अच्छा खासा अगर आपको गैप अप देखने को मिलता है, तो हमें वेट करना होगा ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है इसके नीचे आने का, तो ही हम फिर सेल साइड के लिए प्लान करेंगे। ठीक है, अदरवाइज मार्केट अगर यहाँ पे ओपन होके कंसोलिडेट करके अगर इसका ब्रेकआउट दे दिया, तो फिर मार्केट अपसाइड के लिए निकल जाएगा। ठीक है, तो सिंपल हमें वेट करना होगा अगर अच्छा खासा गैप अप हो जाता है तो। और अगर मार्केट यहाँ से आपको सिंपल अगर अपसाइड की तरफ में यहाँ से इस लेवल का ब्रेकआउट दे, ठीक है, यानी कि गैप अप हो गया अच्छा खासा और फिर अपसाइड की तरफ में मोमेंटम कैंडल अगर नजर आए। देखो मैं यहाँ पे जो आपको एक समझा रहा हूँ, देखो ये ध्यान से समझना है। ये जो लाइन है ना, ये जो ब्लैक लाइन मैंने ड्रॉ किया है, ये जैसे ही ब्रीच होगा अपसाइड में, मार्केट कंटिन्यू अपसाइड की तरफ में मूव कर जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको बताया है लेवल, इसको ध्यान में रखना। इसको अभी फिलहाल के लिए मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, लेकिन ये इंपॉर्टेंट होगा, इसका जैसे ही ब्रेकआउट होगा मार्केट अपसाइड के लिए निकल सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि अपसाइड में जो इंपॉर्टेंट लेवल्स होगा वो क्या क्या होगा। अब देखो ध्यान से, मार्केट के पास बहुत सारे, देखो यहाँ भी कंटिन्यू सेलिंग, यहाँ से भी कंटिन्यू सेलिंग, तो मार्केट में अच्छा खासा अभी सेलिंग एरियाज एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो अभी अपने पास क्या है कि मार्केट जब भी अपने इंपॉर्टेंट लेवल को कोई टैप करता है, तो हमें सेलिंग का देखना होगा। ठीक है, सेलिंग को लेके तो, क्योंकि अभी मार्केट में कंटिन्यू अभी अच्छा खासा सेलिंग हमें देखने को मिल रहा है, और जो एरियाज है सेलिंग एरियाज वो ओपन है अपने पास। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली मार्केट आपको यहीं से सेलिंग दिखा सकता है। देयर इज अ चांस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी, देयर इज अ एनालिसिस। ठीक है, सब कुछ मैंने बता दिया। बाकी इससे ज़्यादा तो मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है। एक और कंडीशन हो सकता है, देखो यहाँ पे जो कैंडल का ये जो हाई है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हाई है। ठीक है, यहाँ पे देखो ध्यान से, ये जो आपको ग्रीन कैंडल नजर आ रहा है ना, ये जो ग्रीन कैंडल नजर आ रहा है, इसका जो हाई होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा कॉन्शियसली आप डिसीजन ले सकते हो मार्केट में। बाकी जैसे जैसे कंडीशंस फुलफिल होते जाएंगे, वैसे वैसे आप ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। ये है अपना सिंपल सा एनालिसिस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी मार्केट अगर मुझे जहां तक लगता है कि इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट देगा, तो अच्छा खासा मार्केट में मूवमेंट नजर आ सकता है। ठीक है, मार्केट अगर जब भी अपने सेलिंग एरिया को ब्रीच करता है, तो बड़ा सा कैंडल बना के उसको ब्रेक कर देता है। ठीक है, ऐसा वेट नहीं करता है, क्योंकि उसे मार्केट को भी पता है कि अगर मैं सेलिंग एरिया पे ज्यादा टाइम स्पेंड करूंगा, तो वहां से जो सेलर्स हैं वो हावी हो जाएंगे मार्केट पे, वो ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, तो मार्केट कभी भी अपने सेलिंग एरिया या फिर कोई इंपॉर्टेंट की लेवल होता है, मार्केट उसको सिंगल कैंडल में ब्रेकआउट देता है या ब्रेक डाउन देता है। ठीक है, ये जो साइकोलॉजी मैंने बताया, इसको भी अच्छे से समझना कि मार्केट कभी भी अपने इंपॉर्टेंट एरिया पे रहता है, तो वहां पे कोशिश करता है उसको सिंगल कैंडल, देखोगे आप जो भी इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं उसका सिंगल कैंडल ब्रेकआउट या सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन होता है। क्योंकि जब जैसे किसी सेलिंग एरिया पे मार्केट ने टैप किया, तो वहां पे वही साइकोलॉजी होता है कि ज्यादा देर अगर मैं रुका तो कहीं सेलर्स आ ना जाए और यहाँ से डाउन ना लेके जाए, इसलिए मार्केट उसको ब्रेकआउट दे देता है। ठीक है, सिंपल है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। बाकी प्लान योर ट्रेड अकॉर्डिंग टू योर एनालिसिस। देखते हैं कल मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। मोस्ट प्रोबेबली आपको मैंने जो जो बताया है कंडीशंस, वो फुलफिल होता हुआ नजर आएगा कल भी मार्केट में। बाकी फिर से वही बोलूंगा, अपने एनालिसिस को अच्छे से चेक करना,
अपना जो माइंडसेट है उसको अच्छे से बिल्ड करना, रिस्क रिवॉर्ड को प्रॉपरली फॉलो करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, मिलते हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस में।